नमस्कार, माया खबरों की से मैं यज्ञ जोशी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 का सोमवार को रंगारंग आगाज हुआ। मुख्य अतिथि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वजारोहण आतिशबाजी के बाद मेला की शुरुआत की। साथ ही औपचारिक उद्घोषणा की। वहीं आसमान में गुब्बारे उड़ाकर मेले की भव्यता का परिचय कराया। इससे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशापुरा माताजी के सिंह द्वार का उद्घाटन किया। बिरला ने बताया कि यह हमारी कोटा के संस्कृति की विरासत है। इस अवसर पर पूर्व सांसद महाराव उज्जिराज सिंह सहित कई प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, शहर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन, महापौर राजीव अग्रवाल, मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी, मेला अधिकारी अशोक कुमार त्यागी, आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा, अतिरिक्त मेला अधिकारी महेश गोयल, मेला प्रभारी सत्यनारायण राठौर, उपायुक्त महावीर सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमारे मेले स्वदेशी का आधार स्तंभ है। हमारे स्वदेशी उत्पादों की ताकत दुनिया में बढ़ रही है। इनकी ताकत से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ लोगों को आर्थिक बचत भी हो। महंगाई कम करके मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वदेशी वस्तुएं खरीदें। उन्होंने कहा कि मेले में संस्कृति, संस्कार और विरासत के साथ आधुनिकता का संगम दिखाई देता है। इस बार मेले में विशेष बाजार दिखेंगे। देश भर की अलग अलग हिस्सों की संस्कृति, वहां बनने वाले हस्तशिल्प और अन्य वस्तुएं नजर आएंगी। अलग अलग प्रदेशों की कला एक छत के नीचे नजर आएगी। सभी समाज और धर्म को मानने वाले लोग, सभी संस्कृतियों का उत्सव मेले में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि श्री राम के चरित्र का वर्णन रामलीला के माध्यम से मेले के दौरान किया जाएगा। भगवान राम ने अपने आदर्श जीवन के द्वारा लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। उनका समर्पण, त्याग और तपस्या हमें सदैव प्रेरित करती है। शोषित, पीड़ित व्यक्तियों के आत्मसम्मान के लिए राम की लड़ाई पूरी दुनिया के लिए अद्भुत है। श्री राम ने अहंकार रूपी राक्षसी वृत्ति के प्रतीक रावण को समाप्त किया था। कभी भी अहंकारी व्यक्ति ज्यादा समय तक दिलों पर राज नहीं कर सकता। भगवान राम ने वनवासी के रूप में जीवन जीते हुए भी रावण जैसे शासन पर बैठे हुए व्यक्ति पर विजय प्राप्त की। मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने कहा, पहली बार राम बारात के मार्ग को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से बदला गया है। मेले से जन जन का जुड़ाव हो। मेला केवल मेला समिति का नहीं है, बल्कि हर कोटावासी का है। 132वें राष्ट्रीय मेला दशहरा उद्घाटन की द्वितीय प्रमुख विभिन्न संस्कृति का, विभिन्न संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष प्रभाव रहता है और इसीलिए महाराव उमेश सिंह जी द्वितीय ने किया जोरदार तो चलिए 132वीं हमारी शुभकामनाएं कि ये जो सभी कोटावासियों को शुभकामनाएं और बधाइयां कि राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 मंडल संघ के पदाधिकारी यहाँ पर विराजे हुए हैं। श्री कुमार वैष्णव जो संरक्षक के, राजकुमार शर्मा, श्री रवि अग्रवाल जी, श्री अग्रवाल लेंगे फिर बाद में अभी ये तो लेंगे और इसको छोड़ेंगे। अभी लेने से क्या फायदा। हमारी संस्कृति के ये उल्लास है, हमारी विरासत का, कि हम यूं कहें कि कोटा का दशहरा हमारी विरासत है। नई परवास लेकर इसे मनाते हैं हम हर बरस नया अंदाज लेकर। आओ चलो फिर विरासतों का इस्तेमाल करें। वो सामने खड़ा है मेला दशहरा 2025 अपना आगाज लेकर। बहुत बहुत बधाइयां। और अब एक निवेदन, दीप प्रज्वलन के लिए 132
दिन तक हम मां के कई स्वरूपों की पूजा अर्चना और आस्था विश्वास के साथ करते हैं। का कल्याण हो, हमारे आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति जो हमें नई ऊर्जा देती है, संयम सत्य व्रत पर चलने की प्रेरणा देती है। मैं आप सबको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज कोटा में 123वां दशहरा मेले का उद्घाटन हो रहा है। सौ वर्ष से पहले का ये दशहरा हमारी संस्कृति का, लोगों के जोड़ने का, लोगों के मिलन का और लोगों के आर्थिक परिवर्तन का मेला है। आज संपूर्ण देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बजट उत्सव भी मनाया जा रहा है। स्वदेशी विरासत भी बहुत पुरानी है और आध्यात्मिक के साथ विरासत के साथ हम सबकी आस्था, हम सबको माता के विभिन्न स्वरूपों का हमेशा आशीर्वाद रहा है। भारत की धरती, जिस देश की विरासत समृद्ध होती है, उस देश का भविष्य भी समृद्ध होता है और इसीलिए कोटा की विरासत भी समृद्ध है। कोटा बूंदी हाड़ोती के नाम से हम कई स्वरूपों को जानते हैं और उसके बाद महाराव ब्रजराज सिंह जी ने भी यहाँ पर कई सामाजिक, कई लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार विकास के काम कराए। उसके बाद महाराव ब्रजराज सिंह जी ने भी अपने सांसद कार्यकाल के अंदर उन्होंने विकास के नए अवधारणा स्थापित की। अब हमारे यहाँ की लाडपुरा की विधायिका श्री कल्पना देवी जी जनसेवा के माध्यम से विकास के काम करते हैं। हमारे कोटा के विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, जिनका यह सारा दक्षिण का क्षेत्र आता है, वह भी अपनी दूरदर्शिता से इस कोटा के विकास के प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोटा नवरात्र का पर्व 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना और शक्ति अर्जित करने का पर्व। माता का आशीर्वाद हम सब पर है, भारत में समृद्धि और कल्याण हो। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया है, हम स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी का निर्माण करें ताकि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें। आज पूरे देश में नवरात्र के शुरुआत के दिन ये लोगों की बचत उत्सव के रूप में भी मनाया जा रहा है। जब संपूर्ण देश के अंदर जीएसटी की दरें कम हुई है,
लोगों के जीवन के अंदर आर्थिक बदलाव आएगा, उनको रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती मिलेगी, तो उनकी बचत भी होगी और देश में महंगाई भी कम होगी। दशहरा मेला भी ये इसी का उत्सव है। दशहरे में हम स्वदेशी वस्तुएं बेचेंगे भी सही और स्वदेशी हाथों से बनाए हुए उपकरण, वस्तुएं, खाद्य और अन्य सामान भी यहाँ पर स्वदेशी रहेंगे, ताकि एक स्वदेशी बाजार के रूप में कोटा दशहरा रहेगा। कोटा दशहरा की एक विशिष्ट पहचान है। 132 वर्ष से कोटा का ये दशहरा मेला हम सबकी विरासत, संस्कृति का प्रतीक है, जहाँ लोगों का मिलना होता है और हमारे संस्कार और संस्कृति के अंदर दशहरे मेले के साथ राम भगवान के जीवन दर्शन पर सारे देश में राम मिला है और उसके बाद रावण दहन, अहंकार का समाप्त होना, राक्षस प्रवृत्ति का समाप्त होना और उसके बाद उत्सव के रूप में दिवाली। ये समय उत्सव पर्व का समय है। मैं कोटा वासियों को, हाड़ौती वासियों को, देशवासियों को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ नवरात्रा का यह पर्व हम सबको नई शक्ति दे, नए सामर्थ्य दे और हम सब सामूहिकता के साथ मिलकर इस देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।